जून से जून तक का जो बजट होता है वो पेश किया जाएगा। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ऐवान के अंदर तशरीफ लाई, मुखालिफ उम्मीदवार थे राना आफ्ताब अहमद खान साहब, उनके पास जाकर के उन्होंने उनको सलाम किया। कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। कायदे ऐवान से मुराद आपको पता है कौमी असम्बली वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं फिलहाल मलिक नाज़िम। आज हमने लम्हा न्यूज़ आपको ये बात बहुत पहले बता चुका था कि जी पंजाब असम्बली में पंजाब का जिसको हमने आपको बताया था कम मुद्दती यानी कि 4 माह का हमने आपको बताया था कि मुश्किल का बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जब बाकायदा जब जून का महीना आएगा तो फिर कहते हैं ना जून से जून तक का जो बजट होता है वो पेश किया जाएगा। तो आज पंजाब में 358 अरब रुपए का जो आप उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कह लें, बजट कह लें, तखमीना कह लें कि वो बजट था वो मोहतरमा मरीम औरंगजेब साहिबा ने पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश कर दिया। उसमें आज के इजलास में जो एक खुशगवार पहलू था या जो खुशगवार बात थी वो ये थी कि जब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ऐवान के अंदर तशरीफ लाई तो वो अपोजिशन के बेंचों की तरफ जा कर के उनके जो वज़ीर आला के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे राना आफ्ताब अहमद खान साहब, उनके पास जा कर के उन्होंने उनको सलाम किया। मतलब कि उन्होंने जैसा कि अपने पहले खिताब में फरमाया था कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगी, तो आज उस चीज़ का उन्होंने अमली मुजाहरा करने की कोशिश की और वो उन अपोजिशन के बेंचों के पास जाकर ना सिर्फ उन्होंने अपोजिशन को सलाम किया बल्कि अपनी तरफ से उनको ये मैसेज देने की आप कह लें कि ऐवान में कोशिश की कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो ये एक खुशगवार पहलू था, एक खुशगवार बात है। जो कायदे ऐवान होता है वो चाहे खतून हो या मर्द हो, उसका काम यही बनता है कि वो पूरे हाउस को स्पेशली अपोजिशन बेंचेस को जो उनके मुखालफिन होते हैं उनको भी बर्दाश्त करे, उनको साथ लेकर के चले और उनकी जो तनकीद बराए असलाह वाली बातें हैं उनको दिल खोल कर सुने। तो ये एक अच्छा पहलू था, अच्छी बात थी। हमने कहा आपको ये भी बता दें। तो हम बात कर रहे थे कि वो सप्लीमेंट्री जो बजट कह लें, ग्रांट कह लें, तखमीना कह लें, वो पेश कर दिया गया है। वो इसलिए कि आपको याद होगा कि जब असम्बलियाँ की टूटी थी तो कुछ माह आगे पीछे हो गए, तो ये वो अखराजात थे जिसकी उन्होंने मंजूरी देनी थी। तो अब जो बाकायदा बजट है वो तो अब ज़ाहिर है, इस वक्त आपको पता है कि अभी सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ही हुआ, अभी काबीना की तश्कील होना बाकी है। वो ज़ाहिर है वो वज़ीर आला साहिबा जल्द से जल्द वो भी कर लेंगे। तो उसके बाद जो है वो आपको याद होगा कि हमारा जो मालियाती जो साल शुरू होता है वो जून में शुरू होता है, तो वो फिर ज़ाहिर जून का बजट आएगा। ये एक नई बात थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी खबर ये है, वो भी सियासत के मैदान से ही है कि कौमी असम्बली में भी कह लें कि सियासी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में नून लीग के पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान कौमी असम्बली में पहुँच चुकी हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर उनको जो हदायत देंगे उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपको पता है कि कौमी असम्बली के इजलास को बुलाने के इशू को लेकर के एक इशू बना हुआ है कि आया सदर पाकिस्तान, आपको पता है कि वो समरी जो है वो वापस भिजवा चुके हैं। उनका ये कहना था कि चूँकि हाउस की कंपोजिशन पूरी नहीं है, क्योंकि पीटीआई के मैच लोगों को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इसलिए मैं हाउस जो है वो मैं कॉल करने की समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा। उन्होंने वापस भिजवा दी समरी। तो इस पर जो है मौजूदा जो आप कह लें हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान, इनका ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं। तो हम इस वक्त जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं उसमें यही है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ साहब ने 29 फरवरी की सुबह 10 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, जिसमें 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की हलफबरदारी की तकरीर होगी। उसके बाद फिर उसी तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। फिर उसके बाद शेड्यूल का ऐलान करके कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। कायदे ऐवान से मुराद आपको पता है कौमी असम्बली वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तो ये चीज़ें प्रोसेस में हैं, चल रही हैं। इस वक्त आपको पता है कि सूबा सिंध और सूबा पंजाब, इसमें आप कह लें कि हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कैबिनेट की तश्कील वो एक आप कह लें कि एक रूटीन की बात, एक छोटी सी बात होती है, वो
ان کی ایک روٹین کی علم ہوتی ہے، اس کے لیے کسی اسپیشل کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ انہوں نے ایک نوٹیفکیشن کرنا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہ یہ بندے میرے کیبنٹ میں ہوں گے، وہ گورنر آف جائیں گے، حلف اٹھائیں گے، کیبنٹ مکمل ہو جائے گی. بہرحال وہ ایک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت سازی کا جو عمل جو ہے، پرامن انتقال اقتدار کا سلسلہ بخیر و خوبی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. حلف برداری شروع ہوگی اور قومی اسمبلی میں بھی جیسے جیسے جو حلف برداری کے بعد جو ہے وہ مرکزی جو حکومت ہے وہ بھی تشکیل پا جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے سیاست کو لے کر کے، اس کا خاتمہ ہو گیا. سیاسی ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ہونے سے ہی ملک میں معاشی استحکام آئے گا. جب تک آپ کی سیاسی ہیجانی کیفیت ختم نہیں ہوگی، ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور معاشی استحکام نہیں آئے گا تو پھر ملک میں اسی طرح سے جو ہے وہ افواہیں گردش کرتی رہیں گی. آپ کو پتہ ہے جو کم آمدنی والا طبقہ وہ پہلے سے ہی پریشان ہے، وہ چاہے بجلی کے بلوں کو لے کر کے ہو، گیس کے بلوں کو لے کر کے ہو، پانی کے بلوں کو لے کر کے ہو، یا جو وہ لوگ جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے ایشوز ہیں، بہت سارے ان کے ایشوز ہیں. تو اگر نئی آنے والی حکومتوں نے ان کے ایشوز کو حل نہ کیا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ اس سے غریب آدمی کے جو مسائل ہیں وہ پڑیں گے. ابھی تو وہ بیچارے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کہہ لینا کہ اذیت دے رہے ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تنگ آ کر کے پھر وہ حاکم وقت کے پاس آنا شروع کر دیں کہ جی ہمارا حق ایتھے رکھ والی آواز نہ لگانی شروع کر دیں. تو بہتر ہوگا کہ ان کا حق جو ہے وہ ان کی گھر کی دہلیز پر ہی پہنچا دیا جائے، وگرنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.